नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी का परिचय सम्मेलन का मोहसिन अंसारी की अध्यक्षता और नाजिम खान के सफल संचालन में किया गया। पूरे देश में आज चुनाव का दौर है और सभी पार्टियां चुनाव में लगी हुई हैं, पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जनपद बिजनौर की लोकसभा सीट बिजनौर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी चुनाव में पूरी ताकत से उतरे हुए हैं और डोर टू डोर सभी से मिलने का कार्य कर रहे हैं। बिजनौर जनपद में 2 लोकसभा है। दोनों लोकसभा में सबसे प्रिय और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी दीपक सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती दिख रही है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन दीपक सैनी का अंदाज चुनाव लड़ने का कुछ अलग है। युवा प्रत्याशी दीपक सैनी को सभी लोगों को प्यार मिल रहा है। वहीं बिजनौर जनपद के चांदपुर में एक निजी बैंकेट हॉल में परिचय सम्मेलन में सभी गांव के प्रधान मौजूद रहे। युवा वर्ग और जन सैलाब दिखाई दिया। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो चुनाव की तारीख से पहले ही लोग दीपक सैनी को अपना सांसद मान चुके हैं। ऐसा प्रत्याशी पहली बार बिजनौर लोकसभा सीट में देखने को मिला है। दीपक सैनी के पिता विधानसभा नूरपुर से विधायक हैं। उनके आशीर्वाद से दीपक सैनी ने इस चुनाव को जीतने का प्रण लिया है। देश इस मोड़ पर है जहां ये भ्रष्टाचारी सरकारों में बीजेपी की सरकार ने किसानों पर, नौजवानों पर, गरीबों पर, व्यापारियों पर जो अत्याचार कर रखा है, तो अब हम लोग जितने नौजवान युवा हैं और गठबंधन के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग इस बात का मुंह तोड़ अब जवाब देंगे। अब हमारा समय आया है। 19 तारीख को पहला चरण है। उस पर साइकिल का बटन दबाकर, कांग्रेस का बटन दबाकर, जहाँ जहाँ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अपने लोगों को जिताकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का काम करें। भाजपा के दिग्गज नेता बिजनौर में आकर सभाएं कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का 400 सीट की वो बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिजनौर का जो टिकट है वो पीडीए के तहत दिया गया है। एक पिछड़े समाज के बेटे को टिकट दिया गया है। इससे भाजपा घबराई हुई है, इसलिए उनमें बौखलाहट है और ये बौखलाहट ही हमारी जीत का राह है। क्या गठबंधन के कोई कर्मठ नेता इधर आने का इनकी संभावना है? जी बिल्कुल आएंगे। भविष्य में बहुत बड़ी सभाएं होंगी। हमारे अध्यक्ष जी भी आएंगे, आपको पता चलता रहेगा। आप युवा हैं, आपको टिकट दिया है सरकार ने, क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा को टिकट दिया है इसलिए आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में 15 लाख लगभग सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियां खाली है और ये सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। परीक्षा लीक कराकर उनसे वसूली करने का काम कर रही है। तो युवा हैं, जीतेंगे, संसद में मुद्दा उठाएंगे और अपने युवाओं को सबसे पहला रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 400 प्लस के नारों को कैसे देखते हैं? 400 हराओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। सर, जीतने के बाद आज की पहली प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? जनता की सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले गरीबों का विकास, और जो हमारे किसान भाई हैं, आवारा पशुओं से जो परेशान हैं, उनकी आय दुगनी करने की उन्होंने बात करी थी। जो उनकी मूल आय थी वो भी हमारे आवारा पशु खा रहे हैं। सबसे पहले तो आवारा पशुओं पर लगाम लगवाने की कोशिश करेंगे और युवाओं के लिए अपने रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अरे ये किसके आने से धरती थर्राई है? इमारत जुल्म अत्याचारों से भरमाई है। हुआ है शोर आलम में एक इसके आने से। अरे दीपक सैनी की फौज आई है, दीपक सैनी की फौज आई है। आदर और सम्मान के योग शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मोहसिन जी अंसारी साहब, सभा का संचालन कर रहे आदर और सम्मान के योग्य भाई नाजिम जी जो नगर अध्यक्ष हैं, और उनका सहयोग कर रहे हैं चौधरी आदित्यवीर सिंह जी। मंच पर मौजूद चांदपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री रहे, सामान्य हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करा। मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी हैं। आदरणीय कामरेड रामपाल जी, पूर्व में सांसद रहे भाई एसवी धोबी जी, ये हिंदुस्तान की तकदीर तय करने का समय। और मैं नहीं समझ पा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे बेटे को बड़ी उम्मीद के साथ उतारा है।
क्योंकि हम तो जीवन के ढलान पर हैं और एक चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा आपके बीच में भेजा, लंबे समय तक काम करेगा। अगर इस बीच आपने न सांसद बनाने का काम करा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ी दखल आपका प्रतिनिधित्व रखेगा। मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि एमएलए एमपी को कोई सरकार नहीं बनाती, एमएलए एमपी को जनता बनाती है। यही हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यही हमें नियुक्त करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता की सेवा के बीच में। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप